अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स टेक की स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज बच्चे उनको बोलते हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, मतलब उनका किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती, वो खुद इटसेल्फ बेसिक होती है। डिराइव्ड होती है, डिराइव का मतलब माइंड से ही आ रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको किसी दूसरे से फाइंड आउट किया जा सके, डिराइव किया जा सके, मालूम किया जा सके, तो उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। अब इसको देखते हैं, हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती क्या है, इससे सारे को देखते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे इर्द गिर्द ना जो फिजिक्स है वो बेसिकली ऐसी साइंस ऑफ फिजिकल वर्ड है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों के साथ ना हम लिंक कर रहे होते हैं। कहीं पे हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम कर रहे होते हैं, कहीं पे हम लोग उसके मास मालूम कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी मालूम कर, मतलब डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। समहाउ हमारा लिंक किसी न किसी वे से हमारी पूरी कह लें इर्द गिर्द इन्हीं चीज़ों से होता है। या हम किसी चीज़ का मास मालूम कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी की लेंथ मालूम कर रहे होते हैं, या टाइम मालूम कर रहे होते हैं, या किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ही हमारा यूजुअली जो इर्द गिर्द की फिजिक्स है वो सारी की सारी बेस कर रही होती है। तो फिजिक्स है ही ये कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। तो हम इर्द गिर्द हमारे माहौल में डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट्स ही ले रहे होते हैं। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ की, उन्होंने उन सारी क्वांटिटीज़ में ना कुछ क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट किया आर्बिट्रेरीली, और हमने कहा कि वो जो सिलेक्टेड क्वांटिटीज़ हैं वो की रोल प्ले करती हैं हर जगह पे, वो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को नाम दिया गया बेस क्वांटिटीज़ का, कि ऐसी क्वांटिटीज़ साइंसदानों ने कुछ सिलेक्ट की। 7 क्वांटिटीज़ उन्होंने सारी, मतलब ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती है ना, थिकनेस हो गई, मास हो गई, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इन सारी क्वांटिटीज़ में से ना उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ जो बिल्कुल बेसिक थी, जो हर जगह पे की रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, उन क्वांटिटीज़ को नाम दे दिया बेस क्वांटिटीज़ का। इसके अलावा ऐसी बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको इन बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके, उनको हम नाम दे देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनको किसी दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में, उसके टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, मुझे स्पीड क्या है, स्पीड मेरे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों? स्पीड को मुझे डिफाइन कैसे करते हैं, मुझे डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। स्पीड को हम फार्मूला क्या करते हैं, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम। आपने पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, कि किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस है तो कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, कि जिसको दूसरी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए, तो वो हमारे पास क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे भी, टाइम भी किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ है। हाँ, इनकी टर्म में इनके ऊपर डिपेंड जो स्पीड ज़रूर डिपेंड करिए, तो स्पीड मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको दूसरी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए, ज़रूरत पड़े, तो उसको हम नाम देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कोट करा, कहता है जो डेंसिटी होती है, मुझे डेंसिटी जो फार्मूला होता है उसको रो से लिखते हैं। डेंसिटी हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर और कितने वॉल्यूम में वो मास प्लेस्ड है, कितनी जगह पे वो प्लेस्ड है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है ये भी मेरे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो बिल्कुल इटसेल्फ बेसिक होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती है। और कोई भी ऐसी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम नाम ड्राइव क्वांटिटीज़ का देते हैं। अब ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ मैंने आपसे जैसे कहा वो 7 होती है, ये ना नीचे आए साथ में ना, ये टेबल पे अगले पेज पे ना, ये साइड पे टेबल बना हुआ, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसिक है। मतलब ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, डेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। ये आपने याद करनी है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, ये एक्सरसाइज में भी पूछा गया क्वेश्चन। इसी तरह से इनके अलावा बाकी कोई भी क्वांटिटी है वो ड्राइव क्वांटिटी है, लाइक एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, प्रेशर है, ये सारी की सारी जो है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। ये नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर सिर्फ 7 मेंशन की हुई हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है, ठीक है। वो इससे ज़्यादा कोई, मतलब टोटल अभी तक साइंटिस्ट ने जो साइंसदान थे उन्होंने 7 क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ का नाम दिया था, कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, बाकी सारी क्वांटिटीज़ इनके ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बेस क्वांटिटीज़ की आप डेफिनेशन करेंगे और साथ में वो 7 बेस क्वांटिटीज याद कर लें तो वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है।
तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं क्या, जो साइंसदानों ने कुछ सेलेक्ट की क्वांटिटीज़ जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, प्ले रोल की रोल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी हर जगह पे, उनको नाम दे दिया बेस क्वांटिटीज़ का। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड दी ड्राइव क्वांटिटीज। तो इसके एग्जांपल्स में कुछ भी लिख दीजिएगा, इसमें आप स्पीड लिख सकते हैं, आप इसमें डेंसिटी लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपने याद कर लीजिएगा, ये एग्जांपल्स नीचे गिवन है। बेस क्वांटिटीज़ आपको 7 गिवन है और यहाँ पे आपको नीचे ड्राइव क्वांटिटीज 7 बेस क्वांटिटीज तो आपको सारी याद करनी पड़ेंगी आपके फिंगर टिप्स पर। ड्राइव क्वांटिटी इस कोई भी आप लिख सकते हैं, आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं, आप फोर्स भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। तो इस पैसेज में आप बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करेंगे, आप ड्राइव्ड क्वांटिटी की करेंगे और साथ में जो नीचे टेबल दिया हुआ है वो करेंगे। अब कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने यही कहा कि हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसकी हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आपने लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ इसकी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसकी आपने थिकनेस मालूम करनी है तो वो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मालूम कर सके वो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो उसको मालूम कैसे करना है, उसके डिफरेंट वेज क्या हैं, तरीके क्या हैं जिसके जरिए आप मालूम कर सकें। तो मेजरमेंट है क्या, पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन है, कहते हैं एक प्रोसेस है ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कि आपने किसी ऐसी चीज़ जिसको आपने मालूम करना है, जिसका नहीं पता, हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जरिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड होती है। इसको डिटेल में देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने ये एक टेबल है, इसकी मैंने लेंथ मालूम करनी है। अब मैंने इसकी लेंथ जो है ना, इसकी लेंथ मेरे पास अननोन वैल्यू है जिसको मैंने मालूम करना है। अब इसको मैं मालूम कैसे करूँगी, लाइक इस स्केल के लिए जरिए यूजुअली मैं मालूम करूँगी। तो ये स्केल मेरे पास क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है, इसके ऊपर वैल्यू सारी गिवन है, ये स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेड है हर जगह पे। तो इसके जरिए मैं इसको मालूम करूँगी। तो ये जो वैल्यू मालूम की जा रही है कंपैरिजन के जरिए, कि अननोन वैल्यू है, इसकी लेंथ जो थी वो अननोन थी, उसको मैंने मालूम किया किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ के जरिए। तो यहाँ पे मैंने स्केल यूज़ किया जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है हर जगह पे। तो उसके जरिए मालूम करने को हम लोग नाम देते हैं मेजरमेंट। कहते हैं मेजरमेंट जो है ना वो डिफरेंट तरीकों से ली जाती थी। पहले कहते हैं आप क्या करिए, एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं। एक्टिविटी क्या है, वो कहते हैं हमारे पास, लाइक कहते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल कोट की हुई है कि हमारे पास एक टेबल है, इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। तो आप क्या करते हैं, उसको ना अपने हाथ से मालूम करें, एक हाथ एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। तो आपके कितने हाथ में कितनी दफ़ा ये आपका हैंड जो है रिपीट होता है। 5 दफ़ा 5 तक आ जाएगा तो 5 दफ़ा आपका हाथ रिपीट होगा। वो कहता है आपने एक्टिविटी क्या करनी है, आपने क्लास का जो बोर्ड है वो कंसीडर करना है। क्लास बोर्ड को आपने क्या करना है, उसकी लेंथ मालूम करनी है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे ये क्लास बोर्ड है, आप इसकी लेंथ मालूम करें। डिफरेंट बच्चों से बोले वो अपने हाथ के जरिए मालूम करें। एक मालूम करेगा उसके 10 दफ़ा हाथ आएंगे, दूसरा मालूम करेगा उसके 12 दफ़ा आ जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, मतलब आप टेबल ले सकते हैं क्लास में, आप वाइट बोर्ड ले सकते हैं, आपकी वो उसमें जो बुक है उसमें जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे राइटिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब जो वाइट बोर्ड है उसकी बात कर रहे हैं, उसको अपने हाथ से मालूम करें। कहते हैं 5 बच्चों को, 4 से 5 बच्चों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोले। अब जी देखिए, किसी का हाथ जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो कहते हैं जब वो सारे 4 से 5 बच्चे मालूम करेंगे, क्या मेजरमेंट सेम होंगे? बच्चे मेजरमेंट्स तो कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि हाथ का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से कहते हैं पहले ज़माने में एक तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि हाथ से मालूम किया जाता था, या फिर कुछ लोग ना अपने पाँव के स्टेप्स को यूज़ करते थे, फुट स्टेप्स को यूज़ करते थे, उसके ज़रिए मालूम कर रहे होते थे। लाइक अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो कुछ बच्चे ऐसे स्टार्टिंग में ये किया जाता था कि पाँव के ज़रिए मापे जाते थे, कि एक पाँव दूसरा उसके आगे रखा जाता था, फिर पहले को उसके आगे रखा जाता था। तो फुट स्टेप हम काउंट करते थे, कितने फुट स्टेप हम लोगों ने चले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। अब अगर छोटा बच्चा है तो उसके पाँव का साइज़ तो छोटा है, अगर उसके कंपेरिजन में बड़ा है तो उसका पाँव का साइज़ बड़ा है, तो फुट स्टेप जो है वो चेंज हो जाएंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो कन्फ्यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके जो मेजरमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ और पाँव का साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा, मेजरमेंट्स तो सेम हो ही नहीं सकती। तो ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन से पर्सन का रिजल्ट सेम है, तो कुछ कौन से पर्सन का रिजल्ट ठीक है। तो इसका मतलब है ये कन्फ्यूजन थी, हर किसी का अपना रिजल्ट आ रहा था। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल कोट की है कि आपके पास बुक में वो कह रहा है कि फुट स्टेप के जरिए मालूम करते थे अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना है। अगर कोई छोटा बच्चा है जिसके पाँव का साइज़ छोटा है तो वो उसके लिए तो फुट स्टेप ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए फुट स्टेप क्या होंगे, मेरे पास कम होंगे। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास
कन्फ्यूजन हो रही तो इसके लिए इसका मतलब है हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है ताकि सबके लिए जो रिजल्ट आए वो सेम आए। तो ये जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिट का। तो वो जो स्टैंडर्ड जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हमने यूनिट का नाम दिया, यूनिट है क्या, कहते हैं यूनिट के ना दो पार्ट्स हैं। पहली बात कि इसकी नंबर होते हैं और दूसरा इसका हम यूनिट की बात करते हैं कि एक मेजरमेंट अगर बात करें, मेजरमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक उसका यूनिट मैग्नीट्यूड होते हैं, नंबर होता है, और दूसरा उसका यूनिट होता है। तो अगर हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड नहीं होगी, वो यूनिट नहीं होगा, तो हम कहेंगे उसको मेजरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेजरमेंट को मालूम करने के इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को मालूम करना ज़रूरी है। एक उसका नंबर है और दूसरा उसका यूनिट है। ठीक है, तो अगर यूनिट नहीं बताएंगे तो हम नंबर नहीं, उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, हम मेजरमेंट नहीं बता सकते। मतलब यूनिट सबका सेम होना चाहिए। अगर यूनिट हम नहीं बताते, हम एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बताते, तो हम इसका मतलब है सही से मेजरमेंट ले ही नहीं रहे। इसका वो इसी चीज़ को एक एक्सप्लेन करा है इस पैसेज में, कहते हैं मेजर यूनिट सेम होना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ना कुछ लोग डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स में मालूम करते थे। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी लेंथ मालूम की जाती थी। कुछ जो है ना वो कंट्रीज़ में उसकी लेंथ मालूम करते थे सेंटीमीटर में, कुछ मालूम करते थे मीटर्स में, कुछ मालूम करते थे इंचेस में, कुछ मालूम करते थे मतलब डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। अब अगर डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से देखें तो लेंथ भी डिफर कर जाती है। किस तरह से, लाइक अगर ये स्केल देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेंटीमीटर्स हैं, ऊपर क्या है, मीटर्स हैं। अब सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा है, तो अगर मैं सेंटीमीटर में वैल्यू लूँगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैं कोई ऑब्जेक्ट लेती हूँ जिसका साइज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी 6 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मैं मीटर में लूँगी तो 2 आएगी। तो इसका मतलब है अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने लेंथ में मालूम करनी है, अगर मैं सेंटीमीटर में लूँगी तो मे बी 7 to 8 आ जाए, लेकिन अगर मैं मीटर्स में लूँगी तो मे बी 2 आए। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास कि हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करें। अगर डिफरेंट हम यूनिट्स लेंगे, अगर सेंटीमीटर की बजाय मैं मीटर ले लूँगी तो मेरे पास तो डाटा ही चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे, तो जब एक मुल्क के दूसरे मुल्क में हमारे पास डाटा यूज़ किया जाता था तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट चलता था। तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी साइंसदानों को जब एक कंट्री का जो डाटा है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जब उन्होंने कोई रिसर्च की होती थी। अगर फॉर एग्जांपल वो सेंटीमीटर में उन्होंने सारी कैलकुलेशन की है, अब अगर वो दूसरे मुल्क में बेचते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन मीटर में होती है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते थे। इसका मतलब है फिर ये ज़रूरत पेश आई कि हमने पूरी दुनिया में एक ही यूनिट इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च हो सके। तो वो जो एक ही दुनिया में, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो सबके लिए इक्वली यूजफुल हो, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर एक कंट्री में मीटर में लेंथ ली जा रही है तो दूसरे में भी मीटर में ली जाए, अगर एक कंट्री में मैथ्स केजी में लिया जा रहा है तो दूसरे में भी केजी में लिया जाए। तो पूरी दुनिया में एक ही सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इसको बाद में नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हर क्वांटिटी का एक यूनिट डिफाइन कर दिया गया कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो सिर्फ इसी यूनिट में करनी है। लाइक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो लेंथ है ना वो हमेशा मीटर्स में ली जाती है। तो चाहे चाइना में आपके पास कोई रिसर्च पेपर हो रहा है, कोई अमेरिका में हो रहा है, तो इसमें जो लेंथ होगी वो हमेशा मीटर में ली जाएगी। मैथ्स जो है वो हमेशा केजी में लिया जाता है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा यूनिट है जिसमें हर क्वांटिटी के लिए एक सिस्टम, एक यूनिट जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। तो उस यूनिट में मेजरमेंट लेनी है, उसके अलावा किसी यूनिट में मेजरमेंट नहीं लेनी। ठीक है, ताकि एक मुल्क के कंट्री जो है वो दूसरे मुल्क के डाटा को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे सिर्फ ये पैसेज बताया, इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे मीटर को कहीं पे मीटर में ली जाती थी लेंथ, कहीं पे सेंटीमीटर में, कहीं पे इंचज़ में। अब क्या हुआ, बाद में वो फिर डिफ़िकल्टी हुई कि वो एक मुल्क का डाटा दूसरे में इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो इसका ये हुआ कि पूरी दुनिया में ये आइडिया दिया गया कि हमने एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, एक ही स्टैंडर्डाइज यूनिट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, ताकि एक मुल्क का डाटा दूसरे मुल्क में यूज़ किया जा सके। ये फर्दर हमारे पास टॉपिक है दैट जो हम लोग यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको नाम देते हैं SI का या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। वो आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। इस पूरे पैसेज में आपने करना क्या है, इस पूरे पैसेज में आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। बेस क्वांटिटीज़ की होती है जो की रोल प्ले करती है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जो डिपेंड कर रही होती है बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल्स मैंने आपको नीचे कोट कर दिए हैं। मेजरमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये आगे पैसेज में है वैसे के बताने के लिए कि हमारे पास स्टार्टिंग में मेजरमेंट्स कैसे ली जाती थी, या वो हाथ से ली जाती थी या वो पाँव से ली जाती थी, लेकिन मेजरमेंट सबके डिफरेंट हो रही होती थी। मेजरमेंट के हमारे पास, जैसे वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मुल्क में अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर में ली जाती थी, दूसरे में मीटर में ली जाती थी, तो डाटा यूज़ करना डिफिकल्ट हो जाता था। ये आगे हमारे पास मेजरमेंट को बता रहा है कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं जिनको ज़रूरी एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। लाइक
मतलब मुझे यूनिट बताना पड़ेगा। अगर मैं यूनिट नहीं बताऊंगी तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं मेजरमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी की ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास वैल्यू आई 8, 7 आई या 8 आई या 78, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे तो नहीं, अगर जब तक मैं यूनिट नहीं लिखूंगी मुझे क्या पता कि ये वैल्यू किसकी है। मुझे तो कुछ नहीं पता कि ये लेंथ है, ये टाइम है, ये मैथ है, क्या है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ मीटर लगा देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि फिजिकल क्वांटिटी किसकी है, ये लेंथ की है। मतलब अगर मैं मीटर लगा देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लेंथ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ सेकंड लगा देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये टाइम मैंने नोट किया हुआ है। तो यूनिट ज़रूरी होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए। यूनिट नहीं मैं बताऊंगी तो मुझे पता ही नहीं होगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, किसकी कैलकुलेशन ले रही हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक नंबर बताना ज़रूरी है, दूसरा इसमें यूनिट बताना ज़रूरी है। आगे पैसेज में वो ये बात कर रहा है कि यूनिट सेम होना चाहिए हर मुल्क में, हर कंट्री में, किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, तो वो सेम यूनिट्स जो है स्टैंडर्डाइज यूनिट डिफाइन कर दिए गए, उसको बाद में हम देखेंगे। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और इसके 2 पार्ट्स लिखने हैं। ठीक है, नेम। तो इसमें मेजरमेंट की सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन आएगी और साथ में ये वाला जो येलो वाला ब्लॉक है ये आ जाएगा। ठीक है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की या स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत पेश आई। तो इसके आंसर में ये वाला पैसेज आएगा कि स्टार्टिंग में हर मुल्क का अपना यूनिट्स का सिस्टम होता था, मेजरमेंट्स के लिए अपना यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे। लाइक कहीं पे मेजरमेंट्स जब सेंटीमीटर में ली जा रही थी, कहीं पे मीटर्स में ली जा रही थी। तो हर किसी का डाटा जब साइंटिफिक रिसर्च होती थी तो प्रॉब्लमेटिक होती थी, अब एक मुल्क का डाटा दूसरे मुल्क में यूज़ होता था। क्योंकि अगर कहीं पे सेंटीमीटर में वैल्यू ली जा रही है तो अगर आप उस दूसरे मुल्क में मीटर में ली जा रही हैं तो वो प्रॉब्लम होती थी। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि हर जगह पे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसके आंसर में आ जाएगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो वो जो टेबल मैंने आपको बताया वो इसके आंसर में आ जाएंगे। ये जो साइड टेबल है ना हमारे पास, टेबल 1.1, इसमें से कोई सी 3 लिख दीजिएगा। ये वाली लेंथ मैथ टाइम। ठीक है, सिर्फ नाम बताने। डायरेक्ट में कोई सी 3 लिख दीजिएगा, स्पीड, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, कोई भी 3 से। ठीक है, सिर्फ नाम लिखने इनके। ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। तो ये यूनिट्स की बात हो रही है, वो फर्दर टॉपिक है, तो फर्दर टॉपिक में हम लोग यूनिट्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।